अच्छा, सोचिए अगर सरेंडर या समर्पण का मतलब सिर्फ हाथ पर हाथ धरकर बैठना ना हो, बल्कि कुछ करना हो। आज हम कवि संत तुलसीदास की एक ऐसी ही कहानी में उतरेंगे। एक ऐसी कहानी जिसने सिखाया कि सच्ची आस्था सिर्फ इंतजार में नहीं, बल्कि एक्शन में है, कर्म में है। और ये पूरी कहानी ना एक रहस्यमयी ऋषि के इसी एक वाक्य से शुरू होती है। ये एक ऐसा आइडिया है जो समर्पण को लेकर हमारी सारी आम सोच को उलट-पुलट कर देता है, और यही हमारी आज की बातचीत का सेंटर पॉइंट है। तो कहानी के हीरो हैं तुलसीदास जी। वो 9 दिनों के एक बहुत ही कठिन आध्यात्मिक अनुष्ठान में थे, और इस दौरान वो भूख से बिल्कुल बेहाल, कमजोर पड़े हुए थे। उन्होंने एक प्रण लिया था कि जब तक भगवान खुद उन्हें खाना नहीं देंगे वो कुछ नहीं खाएंगे। वो इसे समर्पण योग कह रहे थे। एक तरह से ये उनकी आस्था की सबसे बड़ी परीक्षा थी। और तभी वहां एक ऋषि आते हैं, और वो तुलसीदास से एक ऐसा सवाल कर बैठते हैं जो समर्पण को लेकर उनकी पूरी की पूरी सोच को हिलाकर रख देता है। अब आता है कहानी का सबसे सबसे जरूरी मोड़। चलिए देखते हैं कि उस ऋषि ने तुलसीदास के लिए समर्पण का पूरा मतलब ही कैसे बदल दिया। ऋषि ने बहुत सीधी और कह सकते हैं कि तीखी बात की। उन्होंने कहा, ये जो तुम कर रहे हो ना, ये तो आलस को बढ़ावा देना है। ये समर्पण नहीं, ये तो अपने स्वार्थ के लिए की गई एक डिमांड है। तो ऋषि ने जो तर्क दिया ना, उसका पूरा निचोड़ यहीं पर है। देखिए, उन्होंने 2 तरह के लोगों में फर्क समझाया। एक तरफ है याचक, मतलब जो सिर्फ मांगता रहता है, पैसिव है। और दूसरी तरफ है समर्पक, मतलब जो देता है, जो हमेशा एक्टिव रहता है। तो ऋषि ने एक बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट सामने रखा। उन्होंने कहा कि समर्पण कुछ पाने के बारे में नहीं है, ये तो अपना सब कुछ देने और कुछ मीनिंगफुल करने के बारे में है। मतलब खुद को किसी बड़े मकसद के लिए सौंप देना। तुलसीदास के लिए ये एक आहा मोमेंट जैसा था। उन्हें एकदम से अपनी गलती का एहसास हुआ, और उन्होंने जरा भी देर नहीं की। उन्होंने तुरंत ऋषि नरहरियानंद को अपना गुरु मान लिया। तो इस नई समझ के साथ तुलसीदास को अपनी जिंदगी का एक बिल्कुल नया मकसद मिल गया। पर सवाल ये था कि वो मकसद आखिर था क्या? देखिए, तुलसीदास ने कितनी जल्दी एक्शन लिया। उन्होंने फौरन अपना वो व्यक्तिगत प्रण छोड़ा और समाज के लिए कुछ करने का लक्ष्य लेकर काशी की ओर चल पड़े। लेकिन काशी पहुंचकर तुलसीदास एकदम से घबरा गए। उन्हें लगा कि वो तो बहुत छोटे हैं, बहुत मामूली हैं। उनके मन में यह सवाल आया कि भाई, एक अकेला बेबस इंसान आखिर इस दुनिया को दे भी क्या सकता है? और ठीक उसी वक्त जब तुलसीदास इस शक में डूबे हुए थे, उन्हें एक डिवाइन मैसेज मिला। एक ऐसा संदेश जिसने उन्हें बिल्कुल साफ रास्ता दिखाया। ये एक बहुत ही क्रूशल मोमेंट था। ये दिखाता है कि उनके उस एक्टिव सरेंडर का, उस सक्रिय समर्पण का फल मिलना शुरू हो गया था। उन्हें रास्ता दिखाया जा रहा था। हनुमान जी के निर्देश एकदम क्रिस्टल क्लियर थे। उन्होंने तुलसीदास के टैलेंट को एक मिशन से जोड़ दिया। उन्होंने कहा, तुम एक महान कवि हो, रामायण को आम लोगों की भाषा में लिखो ताकि उसके आदर्श, उसकी सीख समाज तक पहुंच सके। यही राम की इच्छा है और यही समय की जरूरत भी। तो अब देखते हैं कि तुलसीदास ने इस दिव्य आवेश को कैसे पूरा किया और कैसे वो सक्रिय समर्पण का सबसे बड़ा एग्जाम्पल बन गए। उन्होंने उस सलाह पर तुरंत काम शुरू कर दिया। राम नवमी के शुभ दिन पर उन्होंने अपने जीवन के इस सबसे बड़े और महान काम की शुरुआत कर दी। 2 साल, 7 महीने और 26 दिन। ये सिर्फ एक टाइम पीरियड नहीं है, ये उस काम के लिए उनके टोटल एक्टिव और फोकस डेडिकेशन का सबूत है। और उनके इसी एक्टिव सरेंडर का नतीजा थी रामचरितमानस, एक ऐसी शानदार रचना जो सदियों से समाज को रास्ता दिखा रही है, उसकी सेवा कर रही है और आज भी कर रही है। और कहानी के आखिर में भगवान राम खुद तुलसीदास के सामने प्रकट होते हैं। वो असली और नकली समर्पण के बीच का फर्क समझाते हैं। वो कहते हैं, जो समय की जरूरत को पूरा करते हैं, हम उन्हीं का साथ देते हैं। तो ये कहानी हमें एक बहुत जरूरी सवाल पर लाके छोड़ देती है। जब जिंदगी में मुश्किलें आती हैं, तो हमारा समर्पण कैसा होता है? क्या वो एक्टिव होता है जो हमें कर्म करने के लिए, एक्शन लेने के लिए प्रेरित करता है, या फिर वो पैसिव होता है जो हमें सिर्फ इंतजार करने पर मजबूर करता है?